हरे कृष्णा। कान्हा जी हम सबको अपनी भक्ति और प्रेम दे। बैसाख का ये महीना महापुण्य देने वाला है। चैत्र मास के पूर्णिमा से वैशाख माह के पूर्णिमा तक हमें पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि वैशाख माह भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के नामों का जाप और दान पुण्य करना चाहिए। वैशाख माह महात्मा का वर्णन हमें पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। तो चलिए वैशाख महात्म्य की कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा सबसे पहले भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने भी सुना था। बाद में ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाया। यही महात्मा नारद जी ने राजा अम्बरीश को बताया था। इसलिए अब हम आपको नारद जी द्वारा बताया गया ये पावन कथा सुनाती हूँ। कथा सुनने मात्र से हमें भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिदिन नियम से कथा को सुनेंगे। आज इस प्रथम अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें नारद मुनि द्वारा सुनाया हुआ वैशाख महात्म्य बता रहे हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणों और वेदों के ज्ञाता श्री सूत जी से वैशाख महात्म्य सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से एक समय राजा अम्बरीश ने यही प्रश्न पूछा था और कहा था कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने सब मासों के महत्तम सुनाए, परंतु मैंने सुना है कि वैशाख माह सब मासों में उत्तम है। इसलिए अब आप कृपा करके मासों में श्रेष्ठ वैशाख माह महत्तम सुनाने की कृपा करें। इस माह में क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल है, कौन से कर्म करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, भगवान का पूजन कैसे होता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। राजा अम्बरीश की बात सुन के मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे राजा, सभी मासों के महत्तम को भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था। वही ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया और उसी को मैं आज तुमसे कहता हूँ। वैसे तो सभी माह श्रेष्ठ हैं, पर भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और वैशाख महीना सबसे अधिक प्रिय है। इस तीनों में भी वैशाख महीना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यह महीना माता के समान सभी जीवों को मनवांछित फल देने वाला है। इस महीने में पूजा धर्म करने से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी होती हैं। इस महीने में धर्म, यज्ञ, स्नान, दान, व्रत आदि करने से प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को ललायित रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ महाराज, देवताओं में श्री विष्णु भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में पत्नी, नदियों में गंगा, तेज में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ मणि सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार नारायण के भक्तों के लिए वैशाख माह सबसे उत्तम है। जो प्राणी वैशाख माह के मेष राशि की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उनसे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होके वैकुंठ चले जाते हैं। जो व्यक्ति वैशाख माह में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है।
यदि प्राणी वैशाख माह का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। परम पुनीत वैशाख माह में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर सब प्राणियों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आता वो उसको श्राप देकर अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए इस माह में प्रत्येक मनुष्य को प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। हे राजन, धर्म के अनुसार वैशाख माह में स्नान करना सबसे अधिक शुभ कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख में स्नान नहीं करते वे अभागे होते हैं। इसके बाद नारद जी पुनः बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई माह नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और जलदान के समान कोई दान नहीं है। सुखी जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और उपवास के समान कोई तप नहीं है। दान से बढ़ के कोई सुख नहीं है। दया के समान धर्म नहीं है। धर्म के समान मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है। आरोग्यता के समान हर्ष नहीं है। भगवान विष्णु के बराबर कोई रक्षक नहीं है। माधव के समान पवित्र इस संसार में और कोई नहीं है तथा वैशाख माह जैसा माह और कोई नहीं है। राजा अम्बरीश ने पुनः नारद जी से पूछा, हे मुने, वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे मुनि, आप भगवान के प्रिय भक्त हो तथा सब कुछ जानने वाले हो, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी बोले, वैशाख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस महीने को जो लोग यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं वे धर्महीन होकर पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग आदि लगवाना सब व्यर्थ है। जो इस महीने में नियम पूर्वक सात्विक भोजन करते हैं वो भगवान के बैकुंठ लोक को ही जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के दान, व्रत और तप आदि हैं, परंतु उनको करने के लिए शरीर को बहुत अधिक परिश्रम करना होता है। उनको करके भी संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। परंतु वैशाख माह में केवल प्रातःकाल स्नान कर लेने से ही प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सब दानों से जो पुण्य मिलता है और सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है उसे मनुष्य वैशाख माह में जलदान करके प्राप्त कर लेता है। जिसमें जलदान करने की सामर्थ्य नहीं है वह दूसरों से कहकर जलदान करवाए, दूसरों को जलदान का महत्व बताए। यह कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के एक पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे में जलदान का पुण्य रख कर तोले तो जलदान ही भारी निकलेगा। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाते हैं वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे राजन, प्याऊ लगवाने से देवता, पितर और ऋषि सब प्रसन्न होते हैं। जिसने प्याऊ लगवाकर रास्ते में थके हुए मनुष्यों को संतुष्ट किया है उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। हे राजन, वैशाख माह में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता दान देना चाहिए। हे राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुषों के लिए शीतल जल प्रदान करता है उसे 10,000 राजसी यज्ञों का फल मिलता है। धूप, परिश्रम और पसीने से पीड़ित ब्राह्मण को चवर डुलाकर हवा करता है वह सब पापों से रहित होके भगवान के पार्षद हो जाता है। पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार से वात आदि रोगों से दुखित हो जाता है और नरकवास जाता है।
जो थके ब्राह्मण को कपड़े से भी हवा करता है, वह भी सब पापों से छूटकर मुक्ति पा लेता है। जो प्राणी शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। वैशाख माह में छतरी दान जरूर करनी चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख माह में छतरी दान नहीं करते, उनको कहीं जगह नहीं मिलती और वे पिशाच बन के पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। जो विष्णु प्रिया वैशाख माह में जूतों का दान करते हैं, वह यमदूतों का तिरस्कार करके सीधा विष्णु लोक को जाता है। ब्राह्मण की याचना करने पे जो भी खड़ाऊ दान करता है, वह राजा बनता है। जो मार्ग में धर्मशाला आदि बनवाता है, उसका फल तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। ब्राह्मण अतिथि आदि को जो भोजन देते हैं, उसके फल का अंत नहीं होता। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रम देता है, उनके पुण्य फल का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे राजन, अन्नदान मनुष्यों को तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दान नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, आभूषण आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। पेट भरने पर ही सब अच्छा लगता है, इसलिए अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो वैशाख माह में ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बन के पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता हुआ फिरता है। इसलिए हे राजन, अन्नदाता में धर्म निवास करते हैं। नारद जी से इतनी कथा सुनने के बाद राजा अम्बरीश ने कहा कि हे देव ऋषि नारद जी, यदि माधव मास सबसे सर्वश्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख माह में किस वस्तु का दान करना चाहिए, कृपया बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सभी पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत मास की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे। वैशाख माह में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख माह में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख माह में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख माह की संक्रांति के दिन जो बाहर जाके किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख माह में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख माह में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। वैशाख माह में बहते हुए जल में मज्जन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख माह में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही, दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख माह उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु जल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए, वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है
और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत ही न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख माह में दान किए बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख माह के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस माह में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। स्नान करते समय श्री हरि से प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं वैशाख माह की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर, स्नान करके, वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होके अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। वैशाख माह महत्तम अध्याय 1 संपूर्णम। कल हम आगे का अध्याय सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।